नमस्कार, आप देख रहे हैं बाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक गौत। आपको बता दें, मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है। कमलनाथ की सरकार या मामा पर फिर से विचार रहेगा या फिर तीसरे की दरकार। तो बात कर लेते हैं लोगों से मध्य प्रदेश के भिंड में, जो कि एक हाईलाइट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से जो संजू जो विधायक है, संजीव, जो पहले से उनका कई प्रकार की जो बातें चलती रहती हैं, उनमें उनका लगातार बात चलता रहा है। तो बाद में उनका क्या सीट का माहौल है इस समय, तो बात कर लेते हैं लोगों से। क्या नाम है भाई साहब आपका? सबसे पहले जी सरपंच जी, क्या कुछ होने वाला है 2023 के चुनाव में? संजू भैया जीतेंगे, संजू भैया के साथ में। अच्छा, संजू भैया पर तमाम आरोप हैं, बेकार के आरोप हैं, सब झूठे हैं। संजू भैया ने जो विकास किया वो आज तक किसी ने किया ही नहीं है। आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है उसे क्या मानते हैं आप? नहीं, हम तो संजू भैया के साथ में, और राजनीति में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मगर जो संजू भैया ने जो काम किए हैं उनका विकास बोलता है। जो लोग यहाँ कहते हैं कि संजू भैया विकास का पहिया, सबसे ज़्यादा हमारा संजू भैया से प्रकोप रहा है, और संजू भैया के साथ रहा हूँ मैं, 10 साल से जुड़ा हूँ, और संजू भैया के साथ में हमेशा रहूँगा। पंचायत कौन सी देखते हैं? ग्राम पंचायत खरका। अच्छा, सरपंच हो फिलहाल जी। चलिए, तो अन्य और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है साहब? ज्ञान सिंह भदौरिया। जी, भदौरिया जी, क्या कुछ रहने वाला है 2023 के चुनाव में? किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? संजीव सिंह यहाँ है धुआंधार। संजीव सिंह को क्यों वोट देना चाह रहे हैं? 50 साल से यहाँ कोई विधायक ने, किसी भी पार्टी के विधायक ने, तो संजीव सिंह ने काम किया है 3 साल में। 2 साल कोरोना में गए, इतना विकास आज तक किसी ने कर नहीं पाया। संजीव सिंह को क्यों वोट देना चाहते हैं? उन पर तमाम आरोप लगे हुए हैं, उनकी कॉलेज में घोटाला हुआ है, ऐसे लोग बोलते हैं। ये तो सिर्फ अफवाहें हैं। संजीव सिंह एक युवा और जितना जुझारू है, वो हम सब लोगों के गरीबों का वो करता है विकास, और देखता है इतना कोई नहीं देखता। किन मुद्दों पर क्षेत्र में 3 विधायक हैं, राकेश सिंह हैं और एक और क्या कहते हैं नरेंद्र सिंह हैं और संजीव सिंह हैं। तो संजीव सिंह लगातार पार्टी इधर उधर करते रहे हैं, उन पर ये भी आरोप हैं। तो क्या उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? वो उनका नेताओं का पार्टी में आना जाना अलग विषय है। हम लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, और कोई भी नेता आए कोई भी जाए, अपन को बहुजन समाज पार्टी को जितनी मजबूती दे सकते हैं उतनी देना है, वो दे रहे हैं। अभी हाल ही में एक टिकट भी चेंज किया गया है, बसपा ने पहले रक्षपाल सिंह का टिकट दिया, उसके बाद संजीव सिंह का कर दिया। इससे कुछ क्षेत्र में फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनसे जो बहन जी ने जिनको विश्वास कायम किया है वो उनसे काफ़ी वजनदार, और पूर्व से भी बसपा में रहे, भटक गए, फिर अपने स्थान आ गए, इसलिए उसके दिक्कत नहीं होती। चलिए, क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है? 2023 का चुनाव है, खासकर बसपा का जो वोटर है इस बार थोड़ा सा भटका महसूस कर रहा है, कैसे रोक पाओगे? सबसे पहले तो मैं बादल एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप मुरैना से चलकर यहाँ आए हिंद की धरती पर। यहाँ विकास का मुद्दा है। बस बहुजन समाज पार्टी ने 2018 में यहाँ से भाई संजीव सिंह कुशवाहा जी को बहन जी ने आदेश दिया था, बहन जी का आशीर्वाद हुआ था, यहाँ से विधायक बने और उन्होंने विकास किया। विकास के साथ में यहाँ की जनता, जो यहाँ का मतदाता संजीव भाई को बहुत अच्छे मतों से जिताएगा, ये हमें विश्वास है। विरोधों का सामना तमाम झेलना पड़ रहा है क्षेत्र में, हम भी रिपोर्ट के माध्यम से देख रहे हैं। कहीं ना कहीं संजीव सिंह को बढ़ तो दिखाई दे रही है, लेकिन उसके पीछे विरोध भी बहुत ज़्यादा है। मेरा तो मानना यह है कोई विरोध नहीं है, और जो विकास करता है उसका विरोध होता है। विकास उन्होंने किया है, विरोध तो हमें कहीं दिखता नहीं है, वो विरोध नहीं है। संजीव भाई अच्छे मतों से यहाँ जीत के जा रहे हैं। क्या कुछ क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चल रहे हैं इस बार? क्षेत्र के मुद्दा तो हाल फिलहाल कुछ नहीं है, छोटे बड़े मुद्दाएं, जो किसी के हेडपम्प, किसी की लाइट पानी की थोड़ी व्यवस्था रही है। बाकी के यहाँ पर क्षेत्र में जो आज़ादी से 70 साल तक जो काम हुए, माननीय भिंड विधायक जी ने जो वो काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात तो है, भिंड विधायक जी सबकी इज्जत और सबका सम्मान, सबसे ज़्यादा SC OBC का सम्मान करते हैं। अभी तक कोई विधायक मंत्री रहे, हमारे यहाँ 2-3 बार मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, कोई SC OBC का सम्मान नहीं करता। इसलिए अब की बार मैं 2013 में, 2018 में और 2023 में SC OBC ने सबसे ज़्यादा मतदान संजीव सिंह के लिए किया था, और आज भी संजीव सिंह के साथ SC OBC है, और फुल बहुमत से पूरा मतदान संजीव सिंह के साथ करेंगे। NRI कॉलेज का जो पटवारी वाला जो पकड़े गए थे लोग, उनको कैसे देखते हैं आप? नहीं, NRI जो पटवारी घोटाला हुआ था, पकड़े गए थे, वो तो BJP का संतरण था, उसमें विधायक जी कोई रोल नहीं। विधायक किसी की सरकारी बिल्डिंग है यार, वहाँ पर अगर कोई विद्यार्थी कॉलेज के पेपर देने आते हैं, उसमें बिल्डिंग वाले का क्या दोष है? उसमें दोष तो BJP का है ना।
उसमें उनका कोई दोषी नहीं है। बीजेपी के लोग आए थे, वहाँ सेंटर किया था, उन्होंने पेपर लगाए थे, तो उसमें विधायक जी क्या है? विधायक जी की सिर्फ ओनली बिल्डिंग है, बिल्डिंग से वालों का क्या दोष हो सकता है उसमें? बिल्डिंग वालों को कोई दोषी नहीं है। अभी कांग्रेस वाले तो यही कहते संजीव सिंह संजू ने पैसा लिया है इसलिए उनके कॉलेज के सेंटर रखा गया और उन्होंने ये नकल चलवाई। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। संजय कांग्रेस वाले झूठे आरोप लगाते हैं, इसलिए झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि संजीव सिंह अभी नया युवा है और क्षेत्र का चाहता युवा है, और इसलिए कांग्रेस वाले हों चाहे बीजेपी वाले हों, सब गलत मुद्दों पर संजीव सिंह को टारगेट करते हैं क्योंकि वो नए युवा हैं। और सबसे ज़्यादा भोपाल में विधानसभा में कोई बात उठाने वाला है नए युवाओं में तो सिर्फ भिंड विधायक संजीव सिंह है जो क्षेत्रीय बात उठाते हैं, इसलिए बड़े लोगों की नज़र में खटकते हैं और कोई बात नहीं है। लेकिन मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं उनके साथ जो छोटे वर्ग के लोग हैं और जनता पब्लिक है संजीव सिंह के साथ है। पिछली बार 35,000 चुनाव जिता कर भेजा था, अगली बार वादा करता हूँ 45,000 वोटों में चुनाव जिताकर वो भोपाल विधानसभा में पहुँचाएंगे। लगातार बात क्षेत्र में एक और चल रही है कि जो बसपा का कैडर वोटर है उसको विश्वास नहीं है, कैसे विश्वास दिलाओगे? संजीव सिंह एक बार पार्टी छोड़ दी है और दोबारा से ज्वाइन की है, तो कैसे विश्वास दिलाओगे? नहीं, जो वोटर है उस वोटर को विश्वास है। ये तो खैर जो विरोधी लोग हैं वो अफवाह उड़ा रहे हैं, ऐसा होगा ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि जो बसपा का वोटर 70 साल में जिस विधायकों ने काम नहीं किया वो काम भिंड विधायक संजीव सिंह किया उन लोगों का, उन्हें पूर्ण बहुमत और विश्वास है। उन लोगों ने तो विधायक जी के टिकट कटने की बात आई थी तो सभी वोटर गए थे, वो लोग सभी लोगों ने बोला विधायक जी आप किसी भी करो बसपा टिकट लेके आओ, मैं आपको दोबारा पुनः विधायक बनाकर भोपाल भेजूंगा। और माननीय बहन जी का आशीर्वाद रहा और माननीय विधायक जी मैदान में आ गए और सब हम लोग साथ हैं, विधायक जी के पूर्ण बहुमत से सहयोग करेंगे और उनको भोपाल भेजेंगे। आगे इस बात की क्या गारंटी है फिर से पार्टी में छोड़ेंगे? नहीं, गारंटी तो ऐसी है कि बहन जी ने 3 बार उनको विश्वास दिलाया, 13 में दिया, 18 में दिया, 23 में दिया, है ना। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि विधायक जी अब ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे कि जिससे बहन जी को कोई वो महसूस हो, और पूर्ण विश्वास है विधायक जी वैसा कदम नहीं उठाएंगे। बीजेपी से टिकट काटने का क्या कारण है? नहीं, बीजेपी का तो सीधा सीधा वो तो टारगेट बड़े नेताओं को टारगेट किया उनको, क्योंकि बड़े नेताओं खटकते हैं ना संजीव सिंह, युवा नेता हैं, इसलिए और कोई बात ही नहीं है। ये अपने आप को छोटा नेता कैसे मानते? 5 बार के सांसद हैं पिताजी। नहीं, पिताजी 5 बार के सांसद है ना, सांसद की दम पे पिताजी सांसद थे, सांसद जी की दम पे माननीय विधायक जी भिंड में विधायक नहीं बने, सामने वाला बंदा अपने आप स्वयं शरीर से विधायक बनाया। वो पहली बार विधायक चुनाव थे बीजेपी से तो उनके 13,000 वोट आए थे, सामने वाले बंदे ने मेहनत की, जबरदस्त ताकत लाई, 46,000 वोट लेके आया। किसी कारण बस इधर उधर से भटकने से 4500 वोट चुनाव हार गया था। 2018 में चुनाव लड़ा तो 36,000 वोटों विधायक हासिल किए उन्होंने, और तीसरी बार 2023 में चुनाव रहे हैं। मैं वादा करता हूँ 45,000 वोटों फिर संजीव सिंह चुनाव जीत गया। दलितों पर लगे हुए जो केस हैं उनके लिए संजीव सिंह ने अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाई, कैसे कर पाएंगे? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। सरकार बनी थी कांग्रेस की, माननीय बहन जी ने आदेश दिया था, उन्हें बाहर से समर्थन दिया था, कुछ केस उन्होंने वापसी संजीव सिंह किए, वापसी करवाएं, ऐसी बात नहीं वापस न करवाएं, वापसी करवाएं। कुछ रहेगा और 2-4 छोटी मोटी तो सरकार चली कांग्रेस में, उसके बाद नहीं करवा तो पता नहीं। जब सरकार कमलनाथ की बनी थी तो उन्होंने वापस करवाई भी थी। कमलनाथ जी के पास हमेशा यही मुद्दा रहा चुनाव में, और उन्होंने पूरे केस वापस नहीं लिए बल्कि 15 महीने सरकार चला दी। नहीं, वो तो उस बारे में इतना बड़ा हमें नेता तो नहीं हूँ, मैं तो जानता नहीं, मुझे इतना मालूम है कि बहन जी के आदेश अनुसार ही संजीव सिंह ने कांग्रेस को समर्थन बाहर से दिया। चलिए, क्या कुछ रहने वाला है 2023 के चुनाव में, किन मुद्दों पर वोट करने वाला? विकास के नाम से वोट होगा। हमारी पंचायत लगभग छोटी सी पंचायत है, फिर भी विधायक जी ने करीबन 2 करोड़ का काम करा। एक काफ़ी समय से रोड डली थी, 1,25,000 की रोड बनवाई, समुदाय भवन दिए और तमाम हेडपम्प भी करवाए 15-16। ऐसे ही और मतलब मान सम्मान में कोई कमी नहीं आती, भेदभाव नहीं करते। कौन सी पंचायत है? हमारी पंचायत है ग्राम पंचायत मुस्लिम जनपद में। संजीव सिंह के साथ हैं? हाँ, संजीव सिंह के साथ हैं, बीएसपी पार्टी के साथ हैं। पार्टी ने निर्णय दिया उनको तो उनके साथ। चलिए, तो लगातार बने रहिए। 2023 के चुनाव में क्या कुछ रहेगा, यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर है तो फॉलो करिए। 2023 के चुनाव में लगातार बने रहिए, देखते रहिए वार्ड इलेक्शन।